बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद गर्ज लोग कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनके साथ बर्ताव कैसे करना है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरामीन से इस मौजू को पेश करते हैं। खुद गर्ज वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त करता है और उसको कोई परवाह नहीं होती कि मेरे छोटे से फ़ायदे की वजह से किसी और का बड़ा नुकसान होता है तो होता रहे। यानी हमने ऐसे अफराद भी देखे हैं कि अपने चंद पैसों की वजह से किसी की जान जाती है तो जाए, लेकिन इसको वो चंद पैसे मिले। ये है खुद गर्जी की एक बेहतरीन और वाज़ेह तरीन मिसाल। अब इस ज़माने में हम क्या करें, जबकि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब आप किसी ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हों कि जिस ज़माने में अक्सरियत फ़साद वाले लोगों की हो, तो उस ज़माने में हर किसी पे एतमाद नहीं करना चाहिए, और जो हर किसी पे एतमाद करता है उसने अपने आप को खुद धोखा दिया है। और ये वही ज़माना है कि जिसकी तरफ इमाम ने इशारा किया। तो अब क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? पहला मरहला ये है कि हम अगर इस मर्ज को मर्ज समझते हैं और खुद गर्जी जिस को बहुत बड़ी मर्ज कहा जा रहा है, इस मर्ज से अपने आप को बचाएं और जनाब अमीरुल मोमिनीन के उस फरमान पर अमल करें जहां इमाम ने वसीयत 31 में इरशाद फरमाया, अहबिब लिगैरिक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अली मुश्किल कुशा ने बेहतरीन इलाज बतला दिया है खुद गर्जी का। और फिर अगर आपका वास्ता खुद गर्ज से पड़ गया है तो पहला मरहला यह है कि उससे उम्मीद नहीं रखिए। मैं इसकी तरफ जोर दूंगा कि अक्सर हम नुकसान उठाते हैं इसलिए कि वो अपनी गर्ज पूरी कर रहा है, आप उससे अपने फायदे की उम्मीद रखे हुए हैं। आप उससे उम्मीद नहीं रखिए, वो जैसा है उसको वैसे रहना दीजिए। मैंने किसी सेशन में कहा था कि आप उस पर एतमाद नहीं कीजिए, आप उससे एहतियात कीजिए। लेकिन यह है कि आप दुनिया से कट के तो नहीं रह सकते, इसलिए उम्मीदें न रखिए, होशियार रहिए और एहतियात कीजिए। और उसको अगर पहचानना है कौन है, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को मना फरमाया कि इन 3 अफराद से मशवरा न कर। उनमें से 2 ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि खुद गर्ज कौन होता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बखील से किसी वक्त मशवरा न करो, इसलिए कि वो आपको अच्छाइयाँ करने से रोक देगा। अब अगर हम अपनी थोड़ी से फ़ायदे के लिए इतने बड़े अच्छाई को और इतने बड़े सवाब को ज़ाय कर रहे हैं बुखल की वजह से, तो गया ये बखील अगर आज आपको मना कर रहा है कि आप फलां शख्स के साथ अच्छाई न करें, उसको कुछ ज़रूरत है उसको न दें, तो कल अगर आपको ज़रूरत हुई तो आपको भी वो नहीं देगा। लिहाजा एक बखील जो होता है खुद उसकी पहचान है कि वो खुद गर्ज है। और दूसरा शख्स जिससे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मशवरा से मना किया है वो है लालची। अब लालची के बारे में जनाब इमाम फरमाते हैं कि देखो, वो आपको कहेगा गलत सलत सारे तरीकों से आप माल इकट्ठा करो, किसी पर जुल्म करना है तो आप जुल्म कर लो, माल इकट्ठा कर लो। अब ऐसा फर्द अगर किसी के बारे में ये नजरिया रख सकता है तो कल आपके बारे में भी ये नजरिया रख सकता है। लिहाजा आपको उससे भी होशियार रहना है। एक बड़ी आम सी मिसाल, और उसमें हम जैसे भी बाज़ औक़ात शामिल हो जाते हैं, हम देखते हैं ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है? जिस शय की किसी और को ज़रूरत है और मैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उस ज़रूरत को रोके हुआ हूँ, इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इसलिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ खुद गर्ज़ों का एक बेहतरीन नमूना है। लिहाजा ज़ख़ीरा अंदोज़ खुद भी न बनिए, और अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफा कमा रहा है तो वाज़ेह मिसाल है कि ये खुद गर्ज है। फिर 2 तरीके होते हैं, आया उससे अलग होना मुमकिन है तो अलग हो जाइए, और बाज़ औक़ात ऐसे भी उनसे ताल्लुकात होते हैं। अब घर में अगर मियाँ बीवी का ये है कि कोई खुद गर्ज है, अब उससे अलग होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे है वैसे बर्दाश्त करें और मुतवज्जे रहें। आप अपना काम करें, वो अपना काम करें। इमाम के इस फरमान पर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो।